वन पीस चैप्टर 1123 का फुल समरी आ चुका है। तो भाई लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे पहले चैप्टर में क्या हुआ था थोड़ा जान लेते हैं। चैप्टर 1122 में जॉय बॉय का हाकी को एमएच ने रिलीज कर दिया था, जिसके चलते सभी एल्डर्स को फॉल बैक करना पड़ा था एंड सभी एल्डर्स वापस से अपने अपने चैम्बर में चले गए थे। लिटरली भाई जॉय बॉय का हाकी इतना पावरफुल था कि इमू के फट के हाथ में आ गया। ये चैप्टर टोटल 17 पेजेस का है एंड इसका टाइटल है द टू वीक वॉइड एंड इसके हम कवर पेज में हमको दिखाया जाता है यामाटो को। यामाटो के ऊपर जिन जिन बच्चों ने पत्थर फेंके थे उन सभी बच्ची को डेंजिरो यामाटो के साथ खाना खाने के लिए पनिश करता है। उसके बाद वो सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं एंड दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एगेट आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे मरीन्स तो नॉकड आउट हो चुके होते हैं जॉय बॉय के हाकी की वजह से, साथ ही साथ सारे वाइस एडमिरल भी डाउन हो चुके होते हैं। भाई वन पीस वर्ल्ड में वाइस एडमिरल को बहुत ही कमजोर दिखाया गया है सिवाय एक के, दैट इज गार्प। एंड देन हमें दिखाया जाता है एस स्नेक को, जो कि अभी भी बबल के अंदर ही है, बट वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो स्ट्रॉ हेड का पीछा कर सके। देन एल्बाफ शिप में ईयर 5 लूफी जायंट्स रोबोट को थैंक्स बोल रहा होता है फॉर हिज हेल्प, बट जो एमएथ है कोई भी रिएक्शन या रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी बताते हैं कि वो लोग एनिमी का प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज जो सारे एनिमी हैं वो नॉकड आउट हो चुके हैं। देन वापस से डोरी बोलता है कि जो जॉय बॉय का हाकी है वो रेड हेड सैंक्स के हाकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। देन एल्बाफ शिप एंड द 1000 सनी एक साथ एल्बाफ की तरफ निकल जाते हैं एंड देन हम देखते हैं चाइल्ड बनी को, जो कि कुमा के ऊपर सो रही होती है एंड जोरो रिलैक्स कर रहा होता है और उसफ रोते रोते डोरी एंड ब्रोगी को 2000 सनी से ग्रीट करता है। वहीं पे लूफी अपने रिंकल फॉर्म में आ चुका है एंड वो नामी के लैब में सोया होता है। सांजी अकेले खड़ा हुआ है और वो वेगापंक के बॉडी को देख रहा होता है। देन सांजी वेगापंक को बोलता है कि मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ कि जो तुमने बोला एंड फर्दर बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया बट तुमने जो भी बोला बहुत ही क्रेजी था। देन हमें 2 हफ्ते पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में साका डिस्कवर करता है कि जो पावर प्लांट है उसके डाटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया होता है एंड ये सब वो वेगापंक और पाइथागोरस को बताता है। साका वेगापंक और पाइथागोरस को बताता है कि पार्टिकल नंबर डेंसिटी और न्यूट्रॉन फ्लक्स में कुछ चेंजेस हुआ है एंड जो एनर्जी सेरेफियम के ऊपर यूज किया गया था वो एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। एंड साका फर्दर बताता है कि अगर ये मिस्टेक है तो बहुत ही सीरियस मिस्टेक है। इसके रिप्लाई में पाइथागोरस बोलता है कि ये तो बहुत ही डिफरेंट है जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया था उससे। साका फिर से बताता है कि जो भी सब चेंजेस हुआ है डाटा में उसको किसी ने छुपाने की कोशिश किया है। जिसके रिप्लाई में वेगापंक बोलता है कि अगर ऐसा है तो जो कल्प्रिट है वो वेगापंक में से कोई है एंड वो फर्दर बोलते हुए कहता है कि मे बी वो लिलिथ हो सकती है। अगेन साका बोलता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट का एनर्जी चोरी हुआ है। वेगापंक बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम तीनों को छोड़ के बाकी जो 4 बचे उनमें से ही कोई ट्रेटर है, स्पेशली लिलिथ। देन हमें बताया जाता है कि जो वेगापंक है वो अपने ब्रेन को स्टील्थ मोड में कर चुका है ताकि जो उसके थॉट्स हैं उसका डाटा जो सब है वो पंक रिकॉर्ड में जाके स्टोर ना हो पाए। साका बोलता है कि अगर हमने अपने ब्रेन को स्टील्थ मोड में नहीं किया तो जो कल्प्रिट है उसको भी पता चल जाएगा कि हम जानते हैं उसके बारे में। देन वेगापंक पाइथागोरस एंड साका इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड एक हफ्ते के बाद उनको रियल ट्रेटर के बारे में पता चल जाता है। पाइथागोरस जो है वो वेगापंक को बताता है कि उसने जो ट्रेटर को ढूंढ लिया है एंड वो ट्रेटर और कोई नहीं यॉर्क है। पाइथागोरस को अपने इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो यॉर्क है उसने अपने फेक मेमोरीज को अपलोड किया है एंड डेंडन मूसी को भी मैनिपुलेट किया हुआ आता है एंड उसी के साथ साथ सी बिस्ट से साइफर पोल पर अटैक करने का भी पता चल जाता है उनको। देन उनको पता चलता है कि जो 5 एल्डर्स को वेगापंक के वर्ड सेंचुरी के रिसर्च के बारे में जो खबर देने वाला है और कोई नहीं यॉर्क ही होती है। 1 डे लेटर यानी कि प्रेजेंट डे से 6 दिन पहले जब लोलिसिया किंगडम को वर्ल्ड मैप से एलिमिनेट किया जाता है तब वेगापंक को पता चलता है कि मदर फ्लेम का पोर्शन भी गायब हुआ है और इसे चोरी करने वाली और कोई नहीं यॉर्क होती है, जिसने की चोरी करके सी बीस्ट के हेल्प से वर्ल्ड गवर्नमेंट तक मदर फ्लेम को पहुंचाया होता है। साका बोलता है कि हम यॉर्क को कैप्चर कर लेते हैं बट वेगापंक बोलता है कि इट्स टू लेट एंड अगेन वो बोलता है कि यॉर्क ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने अपने लॉयल्टी को प्रूव कर दिया है एंड ये भी प्रूव कर दिया है कि वो उनके लिए कितना यूजफुल है। तो बाकी वेगापंक जो कि वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट नो मैटर कुछ भी हो जाए इरेज करके ही रहेंगे ताकि वो अपने डार्क साइड को बचा के रख सके। देन वेगापंक साका को बोलता है कि एक शिप प्रिपेयर करो ताकि जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं वर्कर्स हैं वो सब निकल सके एगेट से और वो खुद एगेट में रुकने का फैसला करता है। वेगापंक बोलता है कि सभी मरीन बेसेस को मेरा एलिमिनेशन का ऑर्डर मिल चुका होगा, नो मैटर मैं कहीं भी जाऊं वो लोग
वर्ल्ड के एंड तक मुझे चेस करके मारेंगे। जिसके बाद वो अपने रिसर्च को ब्रॉडकास्ट करने का फैसला करता है। वेगापंक बोलता है कि एक टेक्नोलॉजी रेड आइलैंड में है जिसको कि बचाना बहुत ही जरूरी है, एंड वो है कुमोफोटो, द मशीन टू मेक आइलैंड क्लाउड्स। जिसका रीजन वेगापंक बताता है कि अगर पूरा कॉन्टिनेंट डूबने वाला है तो आइलैंड क्लाउड में लोग बच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर वेगापंक जो है वो एंशिएंट रोबोट को मॉडिफाई करता है और जो डेंडन मूसी है उसको एंशिएंट रोबोट के अंदर छुपा देता है। देन प्रेजेंट टाइम से 3 दिन पहले वेगापंक, साका और पाइथागोरस ब्रॉडकास्ट वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग अपना अपना मेमोरी पिछले 2 हफ्ते का इरेज कर देते हैं। वेगापंक जब मेमोरी इरेजर से निकलता है तो एक नोट मिलता है उसको, जो कि उसी ने लिखा था खुद के लिए। में लिखा होता है, हमने ये जो वॉइड 2 वीक्स है उसमें काउंटर मेजर के लिए प्रिपेयर कर लिया है, एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड डाई। तो भाई इसी पोर्शन से चैप्टर का नाम लिया गया है। एज वो लोग अपने मेमोरी को पिछले 2 हफ्ते तक इरेज कर देते हैं, जिसमें कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने वो 2 वीक में क्या क्या किया है। इसी से निकला है टॉपिक द 2 वीक वॉइड। मतलब जो वेगापंक है वो पहले ही रेडी है मरने के लिए, एंड उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड देन हमें लास्ट चैप्टर में प्रेजेंट का सिचुएशन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जायंट्स वॉरियर अपने फ्रेंड्स से वापस रियूनियन होने के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उsopp सेलिब्रेट कर रहा होता है ड्रोरी के हाथ में। लूफी ब्रोगी को पकड़ता है, एंड भाई चॉपर ने तो हाथ ही कर दिया भाई, वो ब्रोगी के बियर्ड में जाके बैठा हुआ है। सभी बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट लूफी। वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि भाई वो रिंकल फॉर्म में है एंड इतना थक चुका है कि वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। देन अगेन उसोप बोलता है, ये टू एल्बाफ द लैंड ऑफ माई ड्रीम। तो गाइस यहाँ पे उसोप बहुत ही एक्साइटेड है एल्बाफ जाने के लिए, और भाई हो भी क्यों ना, उसका जो सपना पूरे होने वाला है। जब सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तब हमें वेगापंक की लास्ट वर्ड बताया जाता है, जो कि उसने सांजी को बोला होता है। एंड वो अपने लास्ट वर्ड या चाहे लास्ट विश वो बोलता है कि वो चाहता है जो वन पीस है वो स्ट्रॉ हेड क्रू को मिले। एंड इसी के साथ साथ वेगापंक की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। रेस्ट इन पीस जीनियस वेगापंक। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस स्ट्रॉ हेड को डेविल फ्रूट मिलने वाला है एल्बाफ से पहले। जी हाँ दोस्तों, एल्बाफ जाने से पहले सनी के ऊपर एक डेविल फ्रूट का रिकार्नेट होगा, एंड वो कौन सा डेविल फ्रूट है और किस स्ट्रॉ हेड को मिलेगा जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।